गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, अब श्री कृष्ण जी अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं, धमका रहे हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तूने याद क्यों नहीं रखा गीता जी के ज्ञान को। और स्वयं कह रहे हैं अब मुझे वो पूरा फिर याद नहीं आ सकता। कोई बात हुई है? इसे सीधा श्री कृष्ण जी ने कह का भी नहीं पता था कि गीता में मैंने बोला क्या है। पुण्यात्माओं, अब ये दास सत्संग कर रहा जिस विषय पर और आप सुन रहे हो, जो प्रथम बार इस ज्ञान को सुनेगा उसको 20% याद रहेगा मुश्किल से। और मैं वक्ता हूं, अपनी होश में बोल रहा हूं, तो मुझसे कभी सुन लेना, उसी समय सुना दूंगा, क्योंकि मैं अपने होश में बोल रहा हूं। और मैं आप मुझसे पूछो कि वो सुनाना वो विषय जो उस दिन सुनाया था, और मैं कहूं तुमने याद क्यों नहीं रखा, मुझे याद नहीं। इससे सिद्ध है कि मुझे कुछ भी मैंने बोला ही नहीं, यानी किसी और कोई भूत बोल गया मेरे अंदर आकर के, तब मैं ऐसी बातें कह सकता हूं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में काल बोल रहा था। ये काल कौन है? आपको अभी परिचय दिया। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और ये काल जो है ये ऐसे धोखा करता है। इसने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अब कैसे कर्म दिव्य हैं? अब जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके भूत की तरह, प्रेत की तरह अपना उल्लू सीधा कर गया, नाश करवा दिया। अर्जुन नटे, कृष्ण नटे, मना करे हम नहीं करते ऐसे युद्ध ना। पहले कृष्ण जी भी मना करे थे कि नहीं, ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। और यहां तक प्रतिज्ञा कर ली थी महात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, क्योंकि युद्ध नहीं चाहते थे। वो बड़े शांत प्रिय महापुरुष थे, सतोगुण भगवान है। लेकिन काल ने उसमें प्रवेश किया और अर्जुन को डराया, भयंकर रूप दिखा करके। डरते अर्जुन ने स्वीकृति दे दी, हाँ मैं आपसे सहमत हूं और युद्ध करूंगा। उसने जान लिया यदि एक बार फिर ये विराट रूप दिखा दिया, तेरा कलेजा फट जाएगा, इसलिए युद्ध करना ही उसने अपना हित समझा। तो अभी आपको दिखाते हैं इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक है। ये कर्म कैसे अलौकिक करता है, देखिएगा। श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित। इसके संपादक कौन है? अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त, और प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, और मुद्रक भी यही है, प्रकाशक भी यही है। अब देखना इसके 233 पृष्ठ पे ये चतुर्थ अंश, अध्याय नंबर 2, पृष्ठ नंबर 233 पे, या नीचे आइएगा। ये श्लोक नंबर 22 से लेकर 26 तक हम पढ़ेंगे। पूर्व काल में, त्रेता युग में, एक बार अतिशय भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब इन देवताओं ने आराधना तक की विष्णु की, और आ गया युग काल विष्णु रूप धारण करके। ये कहता है चतुर्भुज रूप भी बड़ी मुश्किल से अपनी कृपा से किसी किसी को दिखाता हूं। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगतपति पालक श्री नारायण ने
देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवश्य अवतीर्ण होकर, यानी भूत की तरह प्रवेश कर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के युद्ध वध के लिए तैयार करो, यानी वहां पुरंजय को खड़ा कर लो युद्ध में, मैं उसमें प्रवेश करके सब न मार दूंगा। अब जैसे श्री कृष्ण में आकर यू काल प्रवेश कर गया और युद्ध करा दिया। कृष्ण जी तो नट रहे थे, और जब अर्जुन मना करने लगा तो श्री कृष्ण तो तुरंत कह देते, चल भाई बहुत अच्छा, नहीं लड़ते। तो उसमें यू काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण में, और वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसको डरा धमका के और युद्ध करवा दिया। तो इस प्रकार ये कहता है कि मैं उनके अंश मात्र से, राजर्षि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश करके उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। और ये प्रमाण और कमाल का है 242 पृष्ठ पे, यही चतुर्थ अंश और अध्याय नंबर 3 श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ नीचे आइएगा, ये तीसरा अध्याय है। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जो जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण ने कहा, यानी विष्णु रूप में आ गया यू काल, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने, अब ये वक्ता इस काल को कभी पुरुषोत्तम और कभी कुछ भी कहा, कुछ भी कहो, लेकिन ये काल के विषय में जानकारी समझो। अब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, इस काल ने कहा विष्णु रूप में प्रकट होकर, क्योंकि ये विष्णु पुराण चल रहा है। योनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक जो पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं भूत की तरह प्रवेश करूंगा उसमें, और उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुणात्माओं, ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। मैं अब कर्म दिव्य ऐसे हैं कि ये स्वयं किसी के सामने नहीं आता। अभी आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में आंखों पढ़ा और दास से सुना, और ये ऐसे कर्म करता है किसी दूसरे में प्रवेश करके, और सब कुछ करना वो कर जाता है, और स्वयं किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप पर नहीं आता। ये कहता चतुर्भुज रूप में भी मैं कभी किसी पर अनुग्रह करके बेसिक दर्शन दे दूं, ना कोई जप से, ना तप से, ना क्रिया से, ना दान से, यानी भले के लिए तो मैं किसी ने दर्शन दूं को ना, अपनी मर्जी से किसी ने दर्शन दे दूं अनन्य भगत ने। अब जैसे देवताओं ने प्रार्थना की, विष्णु रूप में आ गया, वो ना वेदों आधार थी ना किसी और यज्ञ किया उन्होंने, सिर्फ प्रार्थना करते रहे। इसने नाश करवाना ही था और करना ही था। तो पहले तो कहता है उसमें ससाद के पुत्र पुरंजय में प्रवेश करके राक्षस मार दिए, और इसमें पुरुकुष्ट में प्रवेश होकर और उनका गंधर्वों का नाश कर गया।
स्वयं प्रवेश करके ऐसे कहता मेरे कर्म अलौकिक है, अद्भुत है, तुम नहीं जान सकते। अपने आत्मा ये एक तत्व ज्ञान है। ये पवित्र श्रीमद् भगवद गीता लगभग 5000 वर्ष से पहले 5500 वर्ष के आसपास ये लिपिबद्ध की गई थी और पवित्र हिंदू धर्म इसको शिरोधार्य मानता है और बहुत ही उत्तम शास्त्र है। लेकिन इसमें वास्तविकता क्या है ये नहीं परिचित थे, इसको नहीं जान सके। और पुण्यात्मा अपने घर में औषधियों की बुक रखी है और वो बहुत ही अच्छी जानकारी है, लेकिन हम समझ नहीं सके। उसकी अक्वेशन उसका अलग से बना लिया गलत, उसको औषधियां तैयार करके हम विनाश को प्राप्त हो गए, रोग नाश नहीं हुआ। तो अब इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, ये वही अनमोल सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता अपने पास है, हम सभी शिक्षित हैं। इस शिक्षा का अब हम लाभ उठाएंगे और परमात्मा पाएंगे। अपनात्मा प्रमाण के बिना आप नहीं मान सकते, क्योंकि लोकवेद आप जी ने बहुत सुन रखा है और उस लोकवेद को जो अज्ञान था, अधूरा ज्ञान था, उसको हटाने के लिए, उसका नाश करने के लिए ये तत्व ज्ञान सुनाना पड़ रहा है और साथ में ये प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं। और फिर आप इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके अपना कल्याण करा पाओगे। अब एक और प्रमाण देते हैं कि महाभारत में प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखाया था। तो इससे भी आपको प्रमाणित हो जाएगा। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके वही संपादक हैं जयदयाल गोविंद का, अनुवादक भी, संशोधक और संपादक, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके पृष्ठ नंबर 544 और 45 पर आपको दिखाते हैं। ये है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व है दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान। ये 543 पृष्ठ से हम प्रारंभ करते हैं। यहां से दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन यानी विराट रूप दिखाना और कौरवों की सभा से प्रस्थान। ठीक है, हम अपने काम की चीज पढ़ेंगे, ज्यादा अक्षर पढ़ना तो घर पे आपके अवश्य रखे होंगे। ये 544 पे इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो अज्ञानवश ये समझते हो कि मैं अकेला हूं और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो शायद याद रखो समस्त पांडव और वर्षणी तथा अंधकवंशीय यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षिगण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। तब तुरंत ही उनके सब अंगों से बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठा आकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्षतल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार आदि
ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। पुण्यात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो, किसी गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज का। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में यदि श्री कृष्ण जी गीता बोल रहे होते, ये शब्द नहीं कहते कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक विराट रूप आज से पहले, तेरे से पहले किसी ने कभी नहीं देखा, और न ही आगे ये किसी यज्ञ से, तप से, जप से, दान से, धर्म से, क्रिया से ये नहीं देखा जा सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से भी नहीं देखा जा सकता। इति सिद्धम की श्री गीता जी का ज्ञान नहीं बोला श्री कृष्ण भगवान, ये तो काल ने बोला। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी अपने हिंदू धर्म के ब्राह्मण, गुरु, ऋषि, महर्षि थे और वर्तमान में हैं, ये सभी अज्ञानी थे। ये धार्मिक टीचर कहलाते थे, लेकिन अपने सिलेबस से परिचित नहीं थे। तो ये जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है, अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में लिखे विवरण से परिचित नहीं है, तो वो टीचर व्यर्थ है, वो ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो विद्यार्थियों का नाशक है, उनके जीवन को व्यर्थ कर रहा है। ठीक ऐसा ही आचरण, ऐसा ही व्यवहार अभी तक के हिंदू गुरुओं का था, रहा। अब इस दास पे कृपा की है परमेश्वर ने, इस यथार्थ ज्ञान को आपके समक्ष पहुंचाने की, और इसमें ये वही अज्ञानी गुरु लोग आपको भ्रमित करते रहते हैं कि रामपाल झूठ बोलता है। ऐसे ही परमेश्वर कबीर जी के साथ किया था इन लोगों ने। आज से 600 वर्ष पहले लगभग जो परमात्मा सन 1398 से 1518 तक यही लीला करके गए थे, ये तत्व ज्ञान समझाया करते थे, जो आज दास आपको बता रहा है और सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है। उस समय के ब्राह्मण, गुरु, ऋषि जितने भी अपने रोजी रोटी चला रहे थे, वो परमात्मा से एकदम खिन्न हुए और पूरे समाज को भगवान का विरोधी बना दिया था कि कबीर तो अशिक्षित है, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में ये गलत उटपटांग बातें करता है, ये वेदों और गीता और पुराणों से परिचित नहीं है, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता। तो उस समय तो हमारे जो पूर्वज थे, भोले भाले थे, अशिक्षित थे, उन्होंने इन चतुर लोगों की, इन गुरुओं की बातों को मान लिया कि कबीर जी शिक्षित नहीं है, इसलिए वेदों और गीता के ज्ञान से शायद अपरिचित ही होंगे। और ये गुरु लोग जो संस्कृत जानते हैं और सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं, इसलिए इनकी दाल गली रही। ये संस्कृत बोलते रहे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को ये स्वयं बोलते तो हैं संस्कृत, सही अनुवाद करते हैं गलत। सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। ये न्यो का नो संस्कृत तो ठीक बोल देते हैं, अनुवाद करते हैं कि तू सब कर्मों का आश्रय त्याग कर मुझ एक सर्वशक्तिमान शरण में आ। अरे व्रज माने जाना होता, आना नहीं होता। ऐसे ही आप जी को भ्रमित कर रहे हैं। इन अज्ञानियों से आपने स्वयं निपटना है, इनसे दूर हटना है और यथार्थ ज्ञान को पहचानना है। इसका अर्थ बनता है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की जितनी भी साधनाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं जो तूने की हैं, जैसे वेदों में वर्णित ब्रह्म जो है, ओम नाम ब्रह्म का है, ओम नाम का जाप, 500 यज्ञ, दान, धर्म, ये तूने किए हैं, मेरे सतर के मुझ में छोड़ दे, फिर मैं तुझे यहां से मुक्त कर दूंगा अपनी कैद से, अपने जाल से।
उसके बाद तू उस सर्वशक्तिमान की शरण में जा। एकम माने अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अर्थात उस समर्थ उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को, यानी शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। इससे सीधा गीता ज्ञान दाता, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, यानी शाश्वतम स्थान को, यानी जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती, उसको प्राप्त हो जाएगा। उसी को सेकंड किया गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कि उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सत्र के सभी पूजाओं को त्याग कर तू केवल उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में चला जा। व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता। फिर कहता तब मैं तुझे अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मासुच, फिर मैं तुझे अपने जो मेरे लोक में तुझे दंड भोगने पड़ते थे, कुत्ता गधा सुअर बनकर, क्योंकि हम क्या करते थे, हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप की जो भी साधना कमाई, जो भक्ति शक्ति बनती थी, और यज्ञ धर्मादि जो हम करते थे, हम स्वर्ग में या ब्रह्मलोक में जाकर उसको नष्ट कर देते थे। हमारे ऊपर ये पापों का दंड ज्यों का त्यों रह जाता था और हम फिर कुत्ते गधे सुअर बनकर यहाँ कष्ट उठाते रहते थे। अब ये कह रहा है कि मेरे सतर की जो तूने साधनाएं की हो मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मेरे लोक में तू रहा है और इसका किराया दे मुझको, तो उसका ये किराया है, इसका ये भाड़ा है, इसके होटल का ये बिल हम चुकता कर देंगे, फिर हमें बंधक नहीं रखेगा ये। तो फिर हम अपने भगवान के पास सतलोक में चले जाएंगे, जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती, वहां सदा युवा शरीर रहता है। ऐसी ही सृष्टि है। अपनात्माओं, अभी तक श्री कृष्ण जी को ये भोले श्रद्धालु और इनके गुरु क्या बता रहे हैं कि ये अखिल ब्रह्मांड का नायक है, यानी सब ब्रह्मांडों का स्वामी है। और फिर ये भी कहते हैं कि ये श्री कृष्ण विष्णु जी ही स्वयं हैं। और फिर ये भी कहते हैं ये कि रजगुण ब्रह्मा जी है, सतगुण विष्णु जी है, तमगुण शिव जी है। इनके ज्ञान का कोई आधार नहीं। एक तरफ तो कहते हैं कि अखिल ब्रह्मांड का स्वामी, जगत गुरु, परमेश्वर, सबका मालिक, पूर्ण अवतार। और फिर किसी ने प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मृत्यु होती है? तो चतुर्लोक गुरु उत्तर देते हैं, मृत्यु तो नहीं कह सकते, इतना अवश्य है कि ये तीनों देवता जब सर्ग समाप्त होता है, ये विराट परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, फिर सर्ग प्रारंभ होता है, ये फिर प्रकट हो जाती है। अब ये और क्या हो गया फिर? या जन्म मृत्यु नहीं हुई? चल ऐसे ही हम ला लें तो भी जन्म मृत्यु है इनकी, लेकिन ये ज्ञान तो परिचित है नहीं। अपनी चतुरता से दुनिया को भ्रमित करना खूब जानते हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जगत गुरु, विष्णु जी को जगत गुरु बता रहे हैं, और अखिल ब्रह्मांड का स्वामी और पूर्ण अवतार, और फिर कह रहे हैं ये विष्णु जी अवतार है। आप पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी जगत गुरु, क्योंकि ये मानते रहे कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया, और गीता जी का ज्ञान बहुत ही अद्वितीय है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने अर्थात विष्णु जी ने, विष्णु जी कहो चाहे श्री कृष्ण जी कहो, गीता जी का ज्ञान नहीं दिया। श्री विष्णु जी को तो कैख है भी नहीं पता अध्यात्म ज्ञान का, ना वेदों का, अर्थात श्री कृष्ण जी को तो कैख का भी नहीं पता, ना गीता जी का ना वेदों का। अब ये बातें जो आप जी के गले नहीं उतर पा रही थी, अब उतरेंगी, क्योंकि आप शिक्षित हैं और प्रमाण हमारे साथ है, सदग्रंथ हमारे पास है, आराम से हम समझेंगे।
अब सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि श्री कृष्ण जी इज विष्णु, श्री कृष्ण ही विष्णु था, यानी जो श्री कृष्ण रूप में विष्णु ही आए थे। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये 123 पृष्ठ पर संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान व सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन 123 पृष्ठ पर। यहाँ देखिए सारा कुछ बता करके क्रोस्टुकी ने कहा, भगवान ये बताए जा रहे हैं यहाँ सारा इस पर 123 पृष्ठ। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। आगे सुनो, इससे तो ये होगा कि ये ही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ये सिद्ध हो गया कि ये तीनों गुण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण तमोगुण सतोगुण प्रधान भी है और यही 3 गुण हैं। अब आपको दिखाते हैं, श्री कृष्ण ही विष्णु थे श्री सुधा सागर में। श्रीमद् भागवत सुधा सागर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके 549 पृष्ठ पे यह है गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 549 पे आपको ले चलते हैं। 549 पृष्ठ पे 10वें स्कंद अध्याय 3। जिसमें भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, जन्म का अवसर आया, और आविर्भाव माने जन्म। स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जन्म लिया। विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। अभी हमने सिर्फ इतना ही लेना है कि श्री विष्णु ही देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, श्री कृष्ण ही विष्णु है। अब श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी जगत गुरु हैं या अज्ञानी हैं, ये अपने सदग्रंथ ही प्रमाणित करेंगे। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त सचित्र मोटा टाइप हिंदी, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पर प्रथम स्कंद में पहला स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 28 पे नारद जी और व्यास जी का संवाद है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से अर्थात विष्णु जी से किया था। अब विष्णु जी समझो चाहे श्री कृष्ण जी, देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं और जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। यह भूल सभी का पड़ रही है। श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी को जगत गुरु कह रहे हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। ये महान तप करना भी काल प्रेरणा ही है, वेदों और गीता में नहीं है।
यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है? ये प्रश्न है ब्रह्मा जी का श्री विष्णु अर्थात कृष्ण जी से। मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु अर्थात कृष्ण जी कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। इससे भी यह विशद हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, सुवर्त प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं। आखिर जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां कमाल कर दिया, निष्कर्ष दे दिया भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी ने, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मेरा निरंतर ध्यान किया करता हूं, यानी उसी की पूजा करता हूं, दुर्गा की। विष्णु जी अर्थात कृष्ण जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी इससे बड़ा कोई भगवान प्रभु नहीं। अपने आत्मा इससे स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी अर्थात श्री विष्णु जी जगत गुरु नहीं थे। इनको वेदों के बारे में कह का भी ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान से बिल्कुल परिचित नहीं थे। अब श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरे आध्यात्मिक नॉलेज में, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार जितना मुझे पता है, मेरी जानकारी में दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। और दुर्गा क्या कह रही है, इसी देवी पुराण के 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पर देखिएगा। ये 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज यहां से देखो, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और
और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या कह रही है दुर्गा कि उस ब्रह्म की पूजा करो। अब ये बोल तो रही अक्षर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का की तरफ, और नाम बता रही है ब्रह्म का। प्रणव यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी ओम नाम जप ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख। सीधी सी बात। आगे देखिए, अब दुर्गा कहती है मेरी पूजाएं भी नहीं करनी, सब बातें छोड़ दो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने का वाला पुल है। संसार सागर से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में लगे आ रहे, यहां देखो, इस आत्मा का गीता दुर्गा कहती है सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी नहीं करनी। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, या परमात्मा लिखना चाहिए। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार सागर से उस पार जो ब्रह्म है, ओम का जाप कर ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और यहां कमाल, वो कहाँ रहता है ब्रह्म? ओम नाम के जाप से तुम कहां जाओगे? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ऊपर ब्रह्मलोक में रहता है ये ब्रह्म, और उसका ओम नाम है, उसकी जाप करोगे वो वहां ऊपर रहता है, उसको प्राप्त हो जाओगे, ब्रह्मलोक में चले जाओगे। अब पुण्य आत्माओं, आज हम शिक्षित हैं, शिक्षा का यदि कोई लाभ है, कोई गुण है, तो ये अनमोल गुण है कि हम परमात्मा को पहचान सकेंगे। हम परमात्मा की परिभाषा को स्वयं समझेंगे और देखेंगे उनके इतिहास में, और फिर हम परमात्मा को पहचान लेंगे। श्री विष्णु जी अर्थात कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं जानता, मुझे पता नहीं। दुर्गा कह रही है कि ओम नाम जाप करो, ब्रह्म की साधना करो, ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करो और सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी पूजा भी नहीं करनी। और दुर्गा ब्रह्म को फाइनल मान रही है। अब ब्रह्म क्या कहता है? श्रीमद् भगवत गीता में ये ब्रह्म अर्थात सरपुरुष कहो, इसे काल कहो, ये काल बोल रहा है किस ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति। श्रीमद् भगवत गीता को ये काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये प्रमाणित हो चुका है आपके समक्ष। अब वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण ये प्रियाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का ओम, यह केवल ओम एक अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, सो जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली गति को, वो श्रेष्ठ गति है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको प्राप्त हो जाएगा। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ओम के जाप करने वाले ब्रह्म साधक ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोक पुनरावर्ती में है, यानी वहां गए हुए भी प्राणी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, उनकी भी जन्म और मृत्यु दुर्गति ज्यों की तो बनी रहेगी, भले ही उनका स्वर्ग समय अधिक हो सकता है। अब गीता ज्ञानदाता क्या कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा,
उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम, सदा रहने वाला लोक जो कभी नाश में नहीं आता, और वहां गए हुए प्राणी कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आते, उसको प्राप्त कर लेगा। उस परमात्मा की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता ने उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में। पहले तो गीता ज्ञानदाता ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक बताया है कि कोई देवताओं की पूजा करता है और कोई यज्ञ करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली नंगे पांव घूमते हैं। ये सभी साधना करने वाले साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं, पाप नाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता लग जाए ये पाप नाशक नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं, तुरंत त्याग देंगे। लेकिन जो साधना कर रहा है उसको अच्छी मानकर, श्रेष्ठ मानकर ही कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वह जो साधनाएं अभी मैंने 25 से लेकर 31 तक तुम्हें बताई, इस तरह की साधनाएं यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, परमेश्वर की वाणी में, तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं। उनको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी पापों के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहां अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकों ने अनर्थ कर रखा है। यहां ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। नहीं, वेद की वाणी तो काल बोल ही रहा है, और वेद में लिखा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में कि वेद ज्ञानदाता भी ब्रह्म ही है, क्योंकि इसने ये चारों वेद जो परमात्मा ने दिए थे वो अपने पुत्र ब्रह्मा को दिए हैं। इसमें स्वयं ये बीच में वक्ता भी बना है। ये कहता है कि उस परमात्मा के बारे में कोई संभवात माने जन्म लेने वाला, कोई असंभवात जो जन्म नहीं लेता, निराकार बताते हैं। उसके विषय में भी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वही वास्तविकता बताएंगे। परमात्मा साकार है व निराकार। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में यह भी स्पष्ट किया है। वेद ज्ञानदाता कहता है कि किसी ने अक्षर ज्ञान हो गया वो तो विद्वान कहलाता है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे सुनो। पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी स्वयं परमेश्वर थे। वो संस्कृत भाषा से जानबूझकर अपरिचित सिद्ध किया करते थे, ना वो तो सब भाषाओं को जानते हैं। इसलिए उन्होंने उसको ये राज रखा था कि कहीं आने वाले समय में जो अब परमात्मा ने ये खोलना था भेद, ये अज्ञानी ये टांग ना अड़ा दें कि कबीर जी भी शिक्षित थे, इन्होंने वेदों को, गीता को पढ़ लिया होगा। नहीं, तो कहने का भाव ये है कि ये कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले यही ज्ञान दिया करते थे। उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान दास आज आपके समस्त कर रहा है। तो ये ज्ञानी कहा करते थे वो तो अविद्वान है, उसको संस्कृत भाषा नहीं आती, और सारे समाज ने मान लिया था कि कबीर अविद्वान है। वेद कह रहे हैं ये परिभाषा विद्वान और अविद्वान की नहीं होती। एक अक्षर ज्ञान को सीख ले, जैसे किसी ना संस्कृत भाषा आती है वो इंग्लिश में अविद्वान है, वो पंजाबी में अविद्वान है। एक संस्कृत भाषा के जान लेने से विद्वान और अविद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है जो परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित है, और वो परमेश्वर कबीर जी थे वो विद्वान। तो कहने का भाव ये है कि वेद भी ऑप्शन छोड़ दिया वेदों ने भी कि उस तत्व ज्ञान को तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। अगर यहां कोई कहे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, पर प्रथम तो ब्रह्म माने वेद नहीं होता। इन्होंने तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के ऐसे अनर्थ किए हैं। ब्रह्म तो समझो परमात्मा है, वेद उसका विधान है। राजा का अर्थ विधान संविधान नहीं किया जा सकता। अगर कोई करता है तो वो उस उल्लेख से परिचित नहीं, उसमें लेखक बताना क्या चाहता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने अनर्थ कर दिया।
वेद की वाणी लिख दिया, यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जबकि 17 में जाके 23वें श्लोक में यही ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उसमें ब्रह्मणे का अर्थ हुआ ठीक किया इन्होंने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के वाणी का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, या त्रिविध समर्थ, ये 3 प्रकार से इसका सेवन होता है। अब यहां ओम तो ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, यानी ये तत् और सत ये दोनों सांकेतिक शब्द हैं। ये दास बताओगा, और किसी के पास इस पृथ्वी पर इस 21 ब्रह्मांड में ये ओम तत्सत का वास्तविक ज्ञान नहीं है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत् ये पर ब्रह्म का, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों 2 भगवान बताए हैं, और 17वें में कहा कि इन दोनों से अन्य कोई श्रेष्ठ परमात्मा है, वही वास्तव में अविनाशी है, वही पूर्ण परमात्मा है, वो सबका धारण पोषण वही करता है, सबका मालिक, कुल का वो मूल रूप परमात्मा वही है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये ओम तो इस सरपुरुष का यानी ब्रह्म का जाप है, काल का, जो ये स्वयं भी स्वीकार कर रहा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। और तत् और सत, तत् ये परब्रह्म का है, ये गुप्त है, ये दास बताएगा, और सत ये भी गुप्त है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों को मिलकर इनकी 3 प्रकार से विधि है सिमरण करने की, और इसका जाप करने से वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वो शाश्वत स्थान प्राप्त होता है। तो उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों का विस्तृत उल्लेख है, और उनको जानने के बाद फिर कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान को अब 4थे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि भाई दर्व यज्ञ से, यानी आंख मीच के कि तो मंदिर का लठ कटवा दिया, कि तो को दान धर्म कर दिया, कि तो भंडारे करवा दिया, कि तो कांबड़ बांट दिए। कहते हैं आंखें बंद करके द्रव यज्ञ करने की अपेक्षा वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, वो ज्ञान यज्ञ ही श्रेयकर है, वही लाभदायक है। ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य सत्संग, तत्वदर्शी संत के वचन, उनको सुनना चाहिए, उसके बाद फिर उसके बताए अनुसार विधिवत साधना करने से और दान करने से लाभ होगा, वैसे मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब वो तत्व ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा गया है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई है, वो कबीर वाणी कहते, उसको 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उस तत्व ज्ञान से तो गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म भी अपरिचित है, वो अल्पज्ञ है, वो कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता। नहीं तो 4 बात और लिख दो, जब 18 अध्याय बोले ये भी कह दो ये बात है, उसमें ये ज्ञान है, ऐसा है नहीं, उसको पता नहीं, उसने उसको नष्ट कर दिया, ये स्वयं भी पढ़ा नहीं। अब उसमें कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले हैं, वो ज्ञानी महात्मा तत्वदर्शी संत जो उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। और ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक भ्रमित कर रहे हैं समाज को, कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, स्वर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा विलीन हो जाते हैं और फिर स्वर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक क्यों हो गया यू? और यहाँ 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में जो एंड वेंड कर रहे हैं, बुआ बाई बक रहे हैं कि कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही परमात्मा है, कृष्ण ही अविनाशी है, तत्व ही अविनाशी है। परमात्मा कहते हैं सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकते, इनको कोई ज्ञान नहीं है, भ्रमित करें, पूरे मानव समाज को बर्बाद करें।
तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को, जो उन्होंने स्वयं आकर के कबीर देव रूप में, धानक कबीर रूप में, दुल्हा कबीर रूप में बनारस में बोली, धर्मदास साहिब जी ने, उनकी प्यारी आत्मा ने, जिनको परमात्मा मिले थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया। उसके अंदर ये विशेष रहस्य और सब ज्ञान प्रमाणित है। सब प्रकार के यज्ञ कौन से करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, और कौन सी साधना सही है, वो सब स्पष्ट लिखा हुआ है। आज इस दास के पास वो सब मसाला उपलब्ध है, वो जड़ी उपलब्ध है, जिससे जन्म और मृत्यु का रोग कटेगा और सदा हम सतलोक में जाकर सुखी रहेंगे। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, कबीर परमेश्वर हैं। ये वो परमात्मा है जो हमारे पापों का नाश कर सकते हैं, हमारे प्रारब्ध कर्मों को भी ये समाप्त कर सकते हैं जो हमें दुखदाई हो। पुण्य कर्मों से प्राणी को सुख होता है, पाप कर्मों से दुख होता है, कष्ट होता है, संकट आते हैं। संकट निवारण के लिए जो प्रारब्ध के अंदर संकट होते हैं, या तीन ताप के अंतर्गत संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, उनका समाधान, उनका निदान केवल कबीर देव कर सकते हैं, कबीर साहब कर सकते हैं। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे प्रारब्ध कर्मों के पाप का नाश कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी पाप हो, उन सब का नाश केवल कबीर देव, कबीर साहब, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं। यही परमात्मा परमेश्वर अपने सनातन परम धाम से गति करके सत्यलोक से चलकर यहाँ आते हैं, और यहाँ काल ने अपने नकली गुरुओं द्वारा अपने तक अज्ञान से सीमित कर रखे उन ऋषियों महर्षियों द्वारा पूरे मानव समाज को तत्व ज्ञान से अपरिचित रखा हुआ होता है और लोक वेद पर आधारित किया हुआ होता है। आज सुबह भी यही बताया था कि काल भगवान को, जो यहाँ 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसने भयंकर गलती की थी सतलोक में, जिस कारण से इसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है। उसके लिए इसने अपने 3 पुत्रों को यहाँ का प्रबंधक बना रखा है, एक विभागीय मंत्री बना रखा है, और तीनों पुत्रों को एक गुण युक्त किया हुआ है। श्री ब्रह्मा जी इस काल भगवान के ये ज्येष्ठ पुत्र हैं और ये रजगुण युक्त हैं, और श्री विष्णु जी ये काल भगवान के जो दुर्गा से उत्पन्न किए हैं इसने, यानी दुर्गा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की माता है, और ये काल भगवान जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये इनका पिता है। इसने अपने आहार के लिए हम सभी को यहाँ मिसगाइड करके, भ्रमित करके, हमें विवश करके यहाँ रोके हुए हैं, और हमें विवश करके ही यह सब क्रियाएं हमसे करवा रहा ये काल भगवान। दुर्गा ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की माता है।
ये इस काल अर्थात सरपुरुष जिसे ब्रह्म भी कहते हैं उसकी पत्नी है, और इन दोनों के संयोग से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई है। इस काल भगवान ने अपने आहार के लिए इन तीनों को एक एक गुण युक्त कर रखा है, और इनसे निकल रही तरंगें हम सभी को प्रभावित कर रही है। जैसे अपनी संचार प्रणाली के अंदर एक टावर होता है, वो टावर एक स्थान पर होता है और उससे निकल रही तरंगें उसकी जितनी भी रेंज है उसमें प्रभाव डाल रही हैं, और मोबाइल फोन उससे क्रियावान है। ठीक इसी प्रकार ये तीनों श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये तीनों देवता, ये काल के पुत्र, दुर्गा के पुत्र, अपने अपने लोकों में वहां रहते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में, विष्णु जी विष्णुलोक में, शिव जी शिवलोक में। और वहां से इनके शरीर से निकल रही तरंगें इन तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक जिसे इंद्र का लोक भी कहते हैं, और नीचे पाताल लोक, इन तीन लोकों के प्राणियों को ये प्रभावित करते हैं, जिस कारण से रजोगुण से प्रभावित होकर के सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं। ये जीव के बस की बात नहीं। इन गुणों में इतनी प्रबल पावर है, इतनी प्रबल शक्ति है कि जीव इनसे अछूता नहीं रह सकता, इन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस कारण से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं। ये विवश है। उसके बाद फिर यहाँ की जो सुख सुविधाएं की आवश्यकता है महसूस करता है, फिर ठाठ बाट यहाँ के ढूंढता है। यह भी रजोगुण से प्रभावित होकर ही ये प्राणी करता है। जो श्री ब्रह्मा जी रजोगुण के कारण है उसका प्रभाव है। दूसरा श्री विष्णु जी सतगुण है, और श्री विष्णु जी से निकल रही तरंगें हम सभी को यहां एक दूसरे में मोह पैदा करते हैं। संतान में मोह, संपत्ति में मोह, मित्र प्यारों में ममता, ये जीव के बस की बात नहीं। इसको सचीची कहते हैं। और जो संतानों उत्पत्ति ब्रह्मा जी के रजोगुण से हो रही है उसको ये सृष्टि कहते हैं, कि ब्रह्मा सृष्टि करता है और विष्णु सतीची करता है, और शिव जी का अंडरस्टूड है वो तो संहार करते हैं, वो तमोगुण युक्त है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।